हजरात मोहतरम, आज हाल ऐसा हो गया है कि जो भी हक बात बोल दे इजराइल उसी से ही भिड़ रहा है। नॉर्वे और इजराइल भिड़ गए हैं। जबरदस्ती इजराइल नॉर्वे से पंगा ले रहा है। नॉर्वे ने क्या किया? नॉर्वे ने फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता दे दी, जिसकी वजह से इजराइल के तमाम छेद में आग लग गई। जिसके बाद इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि आपकी जो एम्बेसी फिलिस्तीन के इलाके में है, अब ये ऑफिशियल नहीं है, उससे हम मान्यता ले रहे हैं और आप कट्टरवादी हैं। काफ़ी खतरनाक इस तरह के बयानबाजी की, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से चिढ़ गया था। अब अनऑफिशियल घोषित कर दिया नॉर्वे की एम्बेसी को फिलिस्तीन में इजराइल ने, तो अब वहाँ के अधिकारियों को नॉर्वे के एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को हैंड टू हैंड यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस पर नॉर्वे भी नाराज हो गया और नॉर्वे ने अपने मुल्क में मौजूद इजरायली एम्बेसडर को समन कर लिया। अब नॉर्वे ने कुछ गलत नहीं किया था। इसके बाद अमेरिका, बरतानिया और दूसरे देशों ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया कि ये तुमने गलत किया, और साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया था नॉर्वे से कि आप अब फिलिस्तीन की मदद किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि आप कट्टरपंथी हो। ये तमाम चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। इसी तरह से कोई भी देश अगर फिलिस्तीन के लिए एक लाइन बोलकर समर्थन में उतर आता है, तो इजराइल उसको सीधा अपना कट्टर दुश्मन मान के उससे भिड़ जाता है। बहरहाल नॉर्वे नहीं झुका, बल्कि नॉर्वे उल्टा इजराइल पर भड़क गया, जिसको देखते हुए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने मिलकर इजराइल के इस कदम की निंदा की है। उधर गजा का अपडेट यह है कि इजराइल ने चौथी मर्तबा खान यूनुस को खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद अब वहां के लोगों को पता है कि इजराइल तो हमें कत्ल करना ही चाहता है और उसने खाली करने को कहा है तो हमला करेगा ही। ऐसे में अब खान यूनुस के इलाकों को मजबूरन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। شرف العالم كله हजरात, इजराइल के बलात्कारी सैनिकों का कल वीडियो आपने देखा। किस तरह से इजराइल के ही टीवी चैनल 12 ने वीडियो प्रसारित किया और दिखाया और साबित कर दिया कि इजराइल के जेल में फिलिस्तीनियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। जिस सैनिक पर साबित हुआ कि इसने गैंगरेप किया है और इसने रेप किया है, उसको इजराइल के दूसरे मीडिया चैनल पर बुलाकर बिठाकर उससे सफाई दिलवा रहे हैं, उसकी इमेज क्लियर करवा रहे हैं। मुंह ढाक कर इजराइल का वो बलात्कारी सैनिक बैठा हुआ है ऑन स्क्रीन और कह रहा है कि हम देशभक्त हैं, हम बहुत सिंसियर हैं और सीधे साधे हैं, हम तो देशभक्त हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी लोगों को सोचना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर ये देश के लिए लड़ रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये किसी का बलात्कार भी कर सकते हैं। इजराइल पूरी तरह से अपने हरकतों की वजह से नंगा होता जा रहा है। दोस्तों सुनिए। התחושה שלך מול המערכת, מול צה"ל, מול הפרקליטות? אני חושב שצה"ל שלנו הוא צבא בריא ביותר. המפקדים, הלוחמים, אנשי השטח. אם יש מישהו במערכות למעלה שרוצה לקלקל לנו, אני פה להגן על שמנו הטוב. שמחתי מאוד שהימין יודע להתעורר בארץ ישראל. אני לא רוצה להיכנס לימין ושמאל, אבל זה בסוף יוצא ככה, זה לא יעזור כלום, כי הצד הימני הוא זה שקם. עם ישראל יודע להתעורר כשצריך. सिर्फ जुलाई के महीने में, अगला अपडेट, जुलाई के महीने में वेस्ट बैंक के इलाके में 136 मकानों को इजराइल ने और दूसरी प्रॉपर्टीज और फैसिलिटीज को भी
वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल ने खाक कर दिया है, तोड़ दिया है और आज भी तोड़ा है। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि गाजा के साथ साथ फिलिस्तीन के इलाकों को भी इजराइल तोड़कर उस पर कब्जा कर रहा है। अब इजराइल के खतरनाक बमबारी से गाजा के अंदर लाशें सड़ रही हैं, मलबे में लाशें दबी हुई हैं, पानी की कमी है, गंदगी और मलबा इकट्ठा है, जिसकी वजह से वहाँ खतरनाक नाइल बुखार, पोलियो और इसके साथ कई बीमारियां ऑलरेडी फैल रही हैं। और इसके लिए अगर दवाई यूएन भेज रहा है तो गाजा के अंदर इजराइल उस दवाओं को जाने नहीं दे रहा है। अब आपको बता दूं कि गाजा के बच्चों में एक नई बीमारी, स्किन की बीमारी, फफोड़े पड़ जा रहे हैं, स्किन सड़ रही है, सड़ के उतर रही है, स्किन से बदबू आ रही है, जलने जैसा स्किन हो जा रहा है। अलग तरह की बीमारी स्किन की वहाँ बच्चों में फैल रही है, जिसका इलाज गाजा के अंदर नहीं है और दवाई इजराइल गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। अब एक खेल और समझिए, UNRWA की फंडिंग अमेरिका ने रोकी हुई है, लेकिन यूएन को $2 बिलियन दिए हैं कि आप इजराइलियों के खिलाफ जो नफरत पूरी दुनिया में फैल रही है, मीडिया और सोशल मीडिया और कैंपेन रन करके उस नफरत को कंट्रोल कीजिए। यानी फिलिस्तीनियों की फंडिंग रोकी हुई है और इजराइल की गंदगी की वजह से जो उनसे बेजार हो रहे हैं, उनको इजराइल की तरफ माइल करने के लिए, इजराइल की तरफ झुकाने के लिए $2 बिलियन अमेरिका ने खर्चा कर दिया है। वहीं अमेरिका का जो मिलिट्री बेस इराक में है, कल मैंने आपको दिखाया और बताया था, वहां पर हमले हुए हैं जिसमें अमेरिका के सैनिक घायल हुए और अमेरिका का बेस बड़े नुकसान में चला गया। जिसके बाद इराक की ही मिलिट्री ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में, जिन पर इल्जाम है कि इन्होंने अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला किया था। वहीं अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलूं, लेबनान का अपडेट। तो इजराइल ने लेबनान के ऊपर फिर से हवाई हमले किए हैं और बड़े हमले किए हैं। देखिए, هي مش كبير بس شي 7 أمتار. حلو. شو بعرفني يا أخي. حفرة مثالية. इसी तरह से इजराइल के फाइटर जेट लेबनान की राजधानी बैरूत के अंदर तक घुस रहे हैं और साउंड बैरियर तोड़ते हुए माहौल को डरावना बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद हिजबुल्लाह भी अपना पारा खो चुके हैं। हिजबुल्लाह संगठन ने पहली बार बुरकान मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आसान जबान में बता दूं, हिजबुल्लाह ने बड़ी मिसाइल और भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इजराइल के कई इलाकों पर बड़े हमले किए, जिन मिसाइलों और रॉकेटों और हमलों को इजराइल नहीं रोक पाया और इजराइल के अंदर कई जगह आग लग गई। लेबनान ने जो हमला किया, हिजबुल्लाह ने जो हमला किया, उनकी तस्वीर ये है। איזה נפילות, אימא לאיזה מטורף. איזה מטורף. איזה מטורף. תראה. उधर हाइफा, इजराइल के हाइफा के मेयर ने कहा है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है। अगर हिजबुल्लाह बड़ा हमला करता है तो हाइफा में रहने वाले इजरायली 6 दिन के लिए जमीन के अंदर शेल्टर में आराम से रह सकते हैं। उधर इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने नेतन्याहू को सलाह दी है कि लेबनान से पहले, हिजबुल्लाह से पहले उल्टा हमें ही बड़ा हमला पहले ही कर देना चाहिए लेबनान पर। इजराइल का पूर्व वॉर मिनिस्टर, युद्ध मंत्री कह रहा है नेशनल टीवी पर बैठकर कि हिजबुल्लाह और ईरान को
कोई फर्क नहीं पड़ता इलाके में अगर जंग बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हमारी जंग हिजबुल्लाह से बढ़ती है तो हमें डर यह है कि अगर अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। מצד אולי... אתה יודע מה, אני סומך בזה על איראן ועל חיזבאללה שהם לא מעוניינים בהסלמה הזאת, כמה שזה קשה להגיד, אני חושש מהצד שלנו. ופה אני מצפה מאנשי המקצוע לעמוד איתן ולא לאפשר להסלמה מיותרת שמשרתת את אלה שרוצים מלחמת גוג ומגוג, אותם משיחים שלא רוצים להפסיק את המלחמה בעזה. שר הביטחון לשעבר... अब हजरात, इराक और सीरिया की खतरनाक जंग के बाद 2019 के बाद पहली बार यमन के ऊपर अमेरिका और बरतानिया, दो सुपर पावर मुल्क, अपनी पूरी ताकत से बड़े हमले कर रहे हैं एक लंबे समय के बाद। और सिर्फ 4-5 महीनों के अंदर इजराइल और बरतानिया ने मिलकर यमन के ऊपर 800 खतरनाक मिसाइलें दाग दी हैं और 7 बड़ी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं और 135 टोमाहॉक मिसाइल और 155 स्टैंडर्ड मिसाइल, 60 एयर टू एयर मिसाइल और 420 एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी अमेरिका और बरतानिया ने अपनी बड़ी ताकत झोंकी है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटा खर्चा, अब तक का सबसे मोटा खर्चा यमन पर हमला करने के लिए बरतानिया और अमेरिका कर चुके हैं। कमाल यह है कि इन तमाम खतरनाक हमलों के बावजूद यमन रुक नहीं रहा है, हुतीज रुक नहीं रहा है। हुतीज पलटकर फिर हमला इजराइल के इलाकों पर कर रहा है। हजरात, उधर हुतीज के लीडरों ने भी कह दिया है इजराइल पर जो हमला होने वाला है उसमें हम हिस्सा लेंगे। मतलब ये मजा अकेले अकेले ईरान को नहीं लेने देंगे, हम भी कूदेंगे भाई साहब। उधर से हिजबुल्लाह, इधर से हुतीज और उधर से ईरान, उधर से इराक के लड़ाके। उधर इजराइल ने सीरिया से भी पंगा लिया हुआ है। इजराइल ने इस बार लड़ाकों पर नहीं, सीरिया की ऑफिशियल आर्मी पर हवाई हमले किए हैं। जब ये रिपोर्ट साबित हो गई, क्लियर हो गई कि इजराइल के सैनिक जेल के अंदर फिलिस्तीनियों का बलात्कार कर रहे हैं, तो बेशरम बेगैरत बरतानिया ने ईमानदारी दिखाने की कोशिश करते हुए फॉर्मली रिक्वेस्ट की है इजराइल से कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका इजराइल पालन करे। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि फिलिस्तीन की जो ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रिसेंट सोसाइटी, उनके कार्यकर्ताओं को फिलिस्तीन में मौजूद फिलिस्तीन के कैदियों से मिलने की इजाजत दे इजराइल। टाइम्स मैगजीन से नेतन्याहू ने कहा है कि कुछ ही समय में कुछ अरब देशों को हम गाजा के अंदर तैनात कर देंगे उसको चलाने के लिए, फिर उसके बाद गाजा हमारे लिए कभी भी खतरा नहीं रहेगा। हैवान नंगा है और सारी दुनिया को पता है नंगा है, उसको भी पता है कि दुनिया को पता चल गया नंगा है, लेकिन अब खुलकर नंगाई पर उतारू है तो क्या करें। टाइम्स मैगजीन से नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि मैं माफी चाहूंगा कि 7 अक्टूबर को हमला हुआ और हमारी सिक्योरिटी फेल हुई, लेकिन मैं तब तक जांच होने नहीं दूंगा उस हमले की जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यह हमला नेतन्याहू ने ही करवाया था। नेतन्याहू के दिल में फिर क्या चोर है कि इस हमले की जांच नहीं होने देगा? डंके की चोट पे कह रहा है अगला बंदा। यूएन की ऑफिशियल ने बहुत खरी बात कही है, साफ कहा है कि इजराइल पर यूएन के मेंबर पाबंदी लगाएं, जब तक वो बमबारी बंद नहीं कर देता उससे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए जाएं, इजराइल पर सख्त कानून लागू किया जाए और इजराइल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएं, उसको हथियार देना बंद किया जाए। स्पेशल रिपोर्ट में गाजा के अपडेट में इतना ही है, बहुत कुछ दे दिया है मैंने इसके अंदर। हमारी रिपोर्ट गाजा की नहीं होती है, गाजा के नाम से होती है। गाजा, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक, नेबुलस, मिडिल ईस्ट, सभी आपको अपडेट देता हूं, तो इसलिए ये रिपोर्ट्स बेहद खास है। सब चीज़ों को एक तरफ करके अगर लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं तो यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई और चैनल, कोई और यूट्यूब चैनल और गोदी मीडिया से तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि इतनी डिटेल में आपको कोई खबर देंगे। लिहाजा आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जय हिंद।